Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at e-lecture series of Thermodynamic and IC Engine on the behalf of GPC Hanumangarh. आज हम सेकेंड ईयर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो द साइंस ऑफ एनर्जी दैट कंसर्न विद द वेज इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन ए बॉडी। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, कि किस तरीके से कोई बॉडी है वो एनर्जी को स्टोर करती है, किस तरीके से वो एनर्जी के साथ डील करती है। अब जो एनर्जी होती है, हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि एनर्जी जहाँ पर भी टर्म आती है उसका मतलब या तो होगा हीट या होगा वर्क। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा या तो हीट की फॉर्म में होगा या फिर वर्क की फॉर्म में होगा। हीट और वर्क की डिटेल डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का इंट्रैक्शन आता है और उस एनर्जी इंट्रैक्शन से उस सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है, उन सब की स्टडी जिस हम ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा तो एनर्जी के इंट्रैक्शन होने की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है, उसकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स आई अलग। एक टर्म्स यूज में ली सिस्टम, एक टर्म आई सराउंडिंग, एक टर्म मैंने बोला एनर्जी इंट्रैक्शन, जो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एनर्जी इंट्रैक्शन से मतलब है कि हीट और वर्क की फॉर्म में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। एनर्जी इंट्रैक्शन से मतलब एनर्जी का एक्सचेंज कितना हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो बेसिकली जो एनर्जी है उसका एक ही लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन, जो बेसिक लॉ बनता है थर्मोडायनेमिक्स का। आगे जाके फर्स्ट लॉ भी कहलाएगा थर्मोडायनेमिक्स का। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या बताया कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म कौन कौन से एनर्जी के? एक फॉर्म है हीट, अनदर फॉर्म है वर्क। तो या तो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी या एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ना तो एनर्जी खत्म होगी ना ही एनर्जी हम नई क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। क्या टर्म्स यूज में है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होने से उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, और वो ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या चेंज हुआ एनर्जी के इंट्रैक्शन से, वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। अब हम शुरुआत करते हैं सिस्टम सराउंडिंग। जो टर्म्स अभी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में काम में आई थी उनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है सिस्टम, ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन स्पेस चूजन फॉर ए स्टडी। बेसिकली जिस पार्ट की या जिस बॉडी की हमें स्टडी करनी है उसको हम कंसिडर क्या कर लेते हैं? सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक पेन है और एक कॉपी है, ठीक है, हमें स्टडी करनी है पेन के बारे में, तो हमारा सिस्टम क्या होगा? पेन। उसके अलावा, उस पेन के अलावा जो भी थिंग्स रिमेनिंग है वो कहलाती है सराउंडिंग। तो मैंने बोला कॉपी पेन है और हमें स्टडी करनी है पेन की, तो पेन हमारे लिए सिस्टम है। रिमेनिंग थिंग्स, कॉपी और रिमेनिंग जो भी एनवायरनमेंट है वो सब क्या बन जाएगा? सराउंडिंग। तो जिसकी हमें स्टडी करनी होती है वो कहलाता है सिस्टम। द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अलावा रिमेनिंग जो भी रीजन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सराउंडिंग। अब बाउंड्री क्या होती है? द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब जो सिस्टम था और एक सराउंडिंग है, जिसकी स्टडी करनी है वो सिस्टम, और सिस्टम के अलावा जो बच गया सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए जो थिन लेयर बनाते हैं वो कहलाती है बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और बाउंड्री
इमेजिनरी भी ड्रॉ की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेन है, तो पेन की जो आउटर सरफेस है, जो रियल सरफेस है पेन की, वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री, क्योंकि उसके अलावा आउटसाइड में जो रीजन है वो तो क्या है? सराउंडिंग है। तो उन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है पार्ट, वो क्या कहलाता है? बाउंड्री। तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन देखी अभी, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिंपल टर्म में जिसकी स्टडी करनी है वो है सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी रीजन बच गया वो कहलाता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो लेयर सेपरेट करती है वो कहलाती है बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। ये सारी टर्म्स जब आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि बाउंड्री फिक्स हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। पिस्टन सिलेंडर में अप एंड डाउन मूव करेगा, तो हमारा सिस्टम हमने मान लिया सिलेंडर है, लेकिन उसमें पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा तो उसकी बाउंड्री कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो यानी बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सिस्टम। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में 2 टर्म अननोन आए, सिस्टम और सराउंडिंग, उनको पढ़ना शुरू किया। फिर हम पढ़ रहे हैं अब डिटेल से सिस्टम के बारे में। हम 3 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, एक पढ़ेंगे क्लोज्ड सिस्टम और एक पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है सिस्टम है और उसके बाहर क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? या तो हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने सिस्टम की बात करनी है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नाइदर मास नोर एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्टेड बाउंड्री। आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में 2 पैरामीटर के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हम 3 सिस्टम जो पढ़ेंगे, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, तीनों को हम क्लासिफाई करेंगे मास और एनर्जी के ट्रांसफर पर। एनर्जी में 2 फॉर्म है, हीट एंड वर्क, और मास में एक मास है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम से सराउंडिंग में जाना है तो डेफिनेटली बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी बाउंड्री को ना तो मास क्रॉस करेगा ना ही एनर्जी क्रॉस करेगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जो थर्मोफ्लास्क होते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम चाय को रख दें बंद करके और हम थर्मोफ्लास्क को हम ना बना लेते हैं सिस्टम। थर्मोफ्लास्क क्या है हमारे लिए? सिस्टम। और थर्मोफ्लास्क के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग। थर्मोफ्लास्क को हमने क्या किया? बंद कर दिया है ऊपर से। ठीक है, और थर्मोफ्लास्क के अंदर क्या है? चाय। अब ये चाय हमारे लिए मास है, थर्मोफ्लास्क का ढक्कन बंद है, इसका मतलब थर्मोफ्लास्क से चाय बाहर नहीं आ रही है, यानी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। थर्मोफ्लास्क क्या होता है? थर्मोफ्लास्क हम किसी भी मटेरियल को या मैटर को गर्म रखने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, गर्म या ठंडा या जो भी, मतलब क्या होता है बेसिकली मीन्स ये होता है कि हीट का ट्रांसफर ना हो, एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ लगा होता है कि इंसुलेशन, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि हीट ट्रांसफर को रोकता है। यानी हमने गर्म चाय रखी है तो वो गर्म की गर्म मिलेगी, ठंडा कुछ अगर उसमें रखा है तो वो ठंडा मिलेगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। यानी ये जो एग्जाम्पल है कि हम कॉफ़ी को या चाय को एक इंसुलेटेड थर्मस में या थर्मोफ्लास्क में रखते हैं, तो वो कौन सा सिस्टम बनता है? इंसुलेटेड सिस्टम बनता है। इंसुलेटेड सिस्टम मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो। एनर्जी हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में, 2 ही टाइप है। ये था आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज से पहले देख लेते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। क्या बताया? ओपन सिस्टम से मेरा मीनिंग है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कप में चाय रखी हुई है और कप को हमने क्या मान लिया? अपना सिस्टम। ठीक है, कप में क्या रखी हुई है? चाय रखी हुई है और हमने उसको क्या मान लिया? अपना सिस्टम। तो वो ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा?
चाय जो है वो डायरेक्टली अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है बाउंड्री के साथ, चाय कूल हो रही है यानी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ वो ओपन है, कप ऊपर से ओपन है, तो अगर हम कप को थोड़ा भी मूव करेंगे तो वहां से मास का ट्रांसफर सराउंडिंग को हो जाएगा। यानी वो सिस्टम जहां से मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास ओपन सिस्टम। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो रहा है, घर में जो वाटर मोटर होती है जिसे हम पानी चढ़ाते हैं वो भी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। कैसे? हमने मोटर में पानी की सप्लाई की, एक साइड से उसमें पानी एंटर करेगा और दूसरी साइड से वाटर को जहाँ सप्लाई करना है वहाँ पहुँचेगा। तो मोटर में वाटर ने एंटर किया और वाटर ने एग्जिट किया, यानी हमारा मोटर जो है वो सिस्टम है। तो सिस्टम के अंदर वाटर आ रहा है और बाहर जा रहा है, यानी मास का तो सप्लाई हो रहा है। साथ ही साथ हम मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, वो एक टाइप ऑफ वर्क ही तो है। मोटर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं, यानी कुछ वर्क की सप्लाई दे रहे हैं, और वो वर्क कहाँ पे जा रहा है, पानी के पास जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, मोटर के पास जा रहा है, सिस्टम में ही तो जा रहा है वो वर्क। तो बेसिकली मोटर जो होगी हमारी वो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और मास का भी ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि पानी एंटर और एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल में आते हैं। कंप्रेशर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, आईसी इंजन भी एक तरीके का ओपन सिस्टम होता है, वो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो बेसिकली अभी ध्यान ये रखना है, ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें मास का भी ट्रांसफर हो और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सेम वही कप है, कॉफ़ी का कप, बस अब उसमें क्या करेंगे, हम ऊपर से उस पर ढक्कन लगा देंगे। क्या किया, कॉफ़ी का कप है, अब उसको टाइटली ऊपर से कवर कर देना है। यानी क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कप से चाय अभी भी ठंडी होगी, क्यों? क्योंकि चाय क्या करेगी, अपनी हीट ट्रांसफर कप की दीवारों से करेगी, चाय तो अभी भी ठंडी होगी। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो वो सिस्टम हमारे क्या लिए क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसके लिए हमने थर्मो फ्लास्क को यूज़ किया। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे लिए, 3 टाइप ऑफ सिस्टम हमने पढ़े, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म काम में आएगी प्रॉपर्टीज। सिस्टम को बेसिकली क्लियरिफाई करने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अब एक सिस्टम है, उसकी फिक्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये वो इंसान है, ये वो इंसान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे अलग अलग उनको नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं उनकी कि ये इसका नाम है तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वो पर्सन है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका कलर क्या है, तो ये सब क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी को डिफाइन करने के लिए। सेम सिस्टम को भी अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक ही उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। ह्यूमन बीइंग में कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हाइट हो गया, कलर हो गया, हेयर की लेंथ कितनी है, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। सेम सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे, सिस्टम का प्रेशर कितना है, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम का वॉल्यूम कितना है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम दैट इज इन इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज में बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। बेसिकली सिंपल डेफिनेशन की जो याद रखनी है वो ये है कि सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सिस्टम की क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। यहाँ पर एक टर्म यूज में ये इक्विलिब्रियम, जिसको हम थोड़ा आगे की स्लाइड में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, सिस्टम की जो लक्षण होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ये सब क्या कहलाती है, उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब प्रॉपर्टी के भी 2 टाइप होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंटेंसिव यानी वर्ड से ही हमें सेलेक्ट करना है, इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
यानी एक सिस्टम लिया हमने, उसका कुछ मास है, उसकी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी एक्स है। अगर हमने उसका मास हाफ भी कर दिया तो भी वो प्रॉपर्टी एक्स ही रहेगी। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर डिपेंड ना करे, उसकी वैल्यू सिस्टम के मास पर डिपेंड ना करे, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। अगर हम मास चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैंने बताया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। अब इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो यहाँ से जो लोग कंपटीशन के लिए स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए मैं साथ ही साथ इंडिकेट करते हुए चलूँगी कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसको समझने का एक ही तरीका है, जहाँ पर भी जिसकी यूनिट में मास आ जाता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो मास पे डिपेंड कर रही है, और जिसकी यूनिट में मास नहीं आता है मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम समझते हैं, यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है। वैसे तो मैंने लिखा है स्लाइड में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं मास, वॉल्यूम, एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब देखते हैं, हमने एक सिस्टम लिया जिसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, एम मास, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, रो डेंसिटी। अब हमें क्या करना है, सिस्टम में हमने क्या करना है, मास को आधा कर देना है, ठीक है। तो मास तो खुद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ही, ठीक है। मास आधा करते ही वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, यानी वॉल्यूम भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर भी वही रहेगा, प्रेशर भी वही रहेगा, डेंसिटी भी वही रहेगी, ये पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करते हैं तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करते हैं तो जो थर्ड प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या होती है? इंटेंसिव होती है। इसी वजह से डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है कि ये साइंस की वो ब्रांच है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन या एनर्जी के एक्सचेंज और उस एनर्जी के एक्सचेंज से सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है। एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज होगी, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, यही तो प्रॉपर्टी है। उन सब की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है वो अब क्लियर होगी, क्योंकि अब हमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी पता है, अब हमें सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन भी पता है, हमें एनर्जी इंटरेक्शन भी पता है। तो हमने क्या बताया? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन, और उस एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आते हैं, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने बताया जिसकी हमें स्टडी करनी है वो हमारे लिए क्या रहता है? सिस्टम। उसके अलावा आउटसाइड जो रीजन है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक लेयर सेपरेट करती है वो क्या कहलाती है? बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है या फिक्स्ड भी हो सकती है या फिर मूवेबल भी हो सकती है। उसके बाद हमने लिए सिस्टम के टाइप्स। सिस्टम के टाइप को समझने का सीधा तरीका है, सबसे पहले कॉफी का एक कप, ये है ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें मास का भी ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। फिर उस कॉफी के कप को हमने ढक दिया, क्लोजली पैक कर दिया, तो अब उस सिस्टम से मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। थर्ड टाइप हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हमने बात की अब कॉफ़ी को या चाय को हम थर्मोफ्लास्क में अगर डाल दें तो ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने बात की कि किसी भी सिस्टम को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक ही क्या कहलाते हैं? सिस्टम की प्रॉपर्टी कहलाते हैं। प्रॉपर्टी के दो टाइप हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ना करे, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये मास पर डिपेंड नहीं करते। चाहे मास कितना भी हो, टेम्परेचर हीट ट्रांसफर अगर हो रही है तो टेम्परेचर इतना होगा, हीट अगर इतनी गेन हो रही है तो टेम्परेचर प्रेशर इतना होगा, वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड करती है, मास के साथ वेरी करती है। मास अगर चेंज हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, जैसे खुद मास है वो मास के साथ चेंज होगा ही। वॉल्यूम, एनर्जी, एनर्जी में हीट एंड वर्क दोनों आएंगे, याद रखना हीट एंड वर्क दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, और एक है एंट्रोपी। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।